वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो कस्टमर से रिलेटेड है, कन्वर्जन से रिलेटेड है, रिव्यूज से रिलेटेड है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेन टॉपिक ये है कि हम लोग जो है वो कस्टमर्स पे ध्यान नहीं दे रहे होते। ठीक है। कस्टमर पे ध्यान क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एलेबरेट कर देता हूँ। ठीक है। देखो भाई, जो ऑर्डर कर रहा है ना, उस पर हमने बेसिकली ध्यान देना है। एक कस्टमर है जो अपना टाइम लगा के आपके स्टोर पे आ रहा है, आपके ऑर्डर प्लेस कर रहा है, आपको तवज्जो दे रहा है, और हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल पैटर्न में, आप और मैं ये करते हैं कि हम वैल्यू नहीं दे रहे होते उस कस्टमर्स को। सही है। तो अब थोड़ा सा तरीकेकार समझ लेते हैं कि अगर हम वैल्यू देंगे तो हमें क्या फायदा होगा, क्या फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजें हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई, हमने दो केसेस में इसको ट्राई किया। एक स्टोर पे हमने कस्टमर्स को वैल्यू दी और एक स्टोर पे कस्टमर को वैल्यू नहीं दी। दराज का कस्टमर की नॉर्मल सी क्यूरी क्या आती है कि भाई कितने दिन में शिप होगा, मुझे ऑर्डर कब मिलेगा। एक स्टोर है जहाँ पे आप गुमसुम हो, कुछ बोल ही नहीं रहे, कस्टमर को इग्नोर कर रहे हो जिस तरह नॉर्मल लोग कर रहे होते हैं। और एक जगह है जहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई अभी आपका ऑर्डर पेंडिंग में है, हमने आरटीएस कर दिया है, हमने क्या कहते हैं दराज के हब पे शिफ्ट कर दिया है, आपको 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगा। दोनों जगह दराज डिलीवरी 5 दिन के अंदर ही कर रहा है, लेकिन एक जगह पे बताया जा रहा है, एक जगह पे बताया नहीं जा रहा है। तो आपके सामने यही बात की जा रही है कि कस्टमर को लेट होने से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कस्टमर को ना पता होने से बहुत परेशानी होती है। सही है। तो कोशिश करें कि कस्टमर्स को आप लोग इंटरेक्ट करें। ठीक है। बताएं उनको। सही है। उस पर बाकायदा पूरी केस स्टडी है कि क्या कहते हैं नॉर्मली कस्टमर को ध्यान देना और कस्टमर को ध्यान नहीं देना। आपको भी कहीं जाओगे, आप खर्चा कर रहे हो, आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, तरीके से बात नहीं करेगा, तो वो आपको हर्ट करेगा। सही है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारे मैसेजेस होते हैं उनको हम चार हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक होता है हमारा भाई जब हमको ऑर्डर आता है। सही है। पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर में आप कोशिश करें कि एक मैसेज कर दें, और मैसेज की कोशिश ये करनी है कि वो कस्टमाइज हो। फॉर एग्जाम्पल, हारिस मेरे स्टोर पे ऑर्डर करता है तो मैं लिखूंगा डियर हारिस, उसका नाम ले लूंगा, उससे तवज्जो ले लूंगा। तो क्या होगा, वो भी वैल्यू देगा कि हाँ यार मेरा नाम लिख के बात हो रही है। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास वो पड़े हुए होते हैं, मैसेजेस होते हैं छपे छपाए, कॉपी पेस्ट चल रहा होता है। आप अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा उस क्लाइंट को, उस कस्टमर को देते हो, तो आपकी सेल डन हो जाती है, आपकी कन्वर्जन बेहतर हो जाती है। तो पहला काम क्या करना है भाई, कस्टमाइज कर देना है उस मैसेज को। उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर में जैसी ऑर्डर है आपने एक मैसेज कर देना है। लेट सपोज आपके दिन के 10 ऑर्डर में पेंडिंग में ऑर्डर आए, आपने उन 10 लोगों को 5 मिनट लगने हैं मेरे प्यारे भाई, 5 मिनट लगने हैं, आपने उनको एक मैसेज बना के कर दिया कि भाई अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है। क्या कहते हैं, हम बहुत वैल्यू से इसको पैक कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह कल इसको दराज के वेयर हाउस पे डिस्पैच कर देंगे। ठीक है। आपने ये कलर बोले, एक दफा कंफर्म कर लिया। ये सारी चीजें करने से ना डिलीवरी फेल का रेशो खत्म हो जाता है, रिटर्न का रेशो खत्म हो जाता है। कस्टमर को पता होता है कि भाई क्या आ रहा है, क्या मिल रहा है मुझे। ये सारा सिनेरियो उसके सामने क्लियर हो जाता है। फिर आ जाती है आरटीएस में बात। जब आप ऑर्डर आरटीएस कर लो तो एक मैसेज कर दो कि भाई आपका ऑर्डर शिप हो गया है, ताकि उसको भी एहसास हो ना, वो डिलीवरी फेल जो कर रहा होता है, जो रिटर्न कर रहा होता है, उसको आप एहसास दिलाओ कि यार मेहनत हो रही है, बंदे काम कर रहे हैं, आपका ऑर्डर पैक करने में टीम लगी हुई है, टाइम लगा हुआ है। वो चीज एहसास होगा। सही है। एहसास आप थोड़ा सा उसको दिखाओगे तो वो वैल्यू देगा आपको। फिर जब ऑर्डर आप आरटीएस अपने क्या कहते हैं आरटीएस से शिप कर दिया, दराज के वेयर हाउस में पार्सल पहुंच गया, तो आपने एक हंसता मुस्कुराता सा मैसेज कर देना कि बस जल्द से जल्द हमारा हमने काम कर दिया है, दराज के राइडर्स आपके लिए आप तक पहुंचाएंगे 2 से 3 दिन में, जो भी दराज का टाइम है, 2 to 3 वर्किंग डेज आप कह दो। और जब वो ऑर्डर डिलीवर हो जाता है तो आपने एक मैसेज कर देना कि उम्मीद करते हैं आपको पार्सल रिसीव हो गया होगा। अगर तो आपको कोई चीज अच्छी लगे तो आप क्या कहते हैं रिव्यू कर दीजिएगा, अगर कोई इशू लगे तो दिए गए ऑर्डर पे नंबर होगा सेलर का, आप उस पर अपनी कंप्लेन बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर कस्टमर ने रिटर्न करना है तो वो रिटर्न आपको दराज पे नहीं करेगा, उसके बरक्स आपसे वो बात कर लेगा। बात करने से क्या होगा, रिटर्न रेट काबू हो जाएगा। रिटर्न रेट काबू हो जाएगा तो क्या होगा, रैंकिंग सस्टेन रहेगी। रैंकिंग सस्टेन रहेगी तो क्या होगा, सेल्स मेंटेन रहेंगी। सेल्स मेंटेन रहेंगी तो क्या होगा, आप खुश रहोगे। सिंपल है भाई। ठीक है भाई। अच्छा भाई, चैट ब्रॉडकास्ट टूल को यूज करना है हमने बेहतर कन्वर्जन के लिए। बहुत सारे लोगों की क्यूरीज मेरे पास आ रही हैं, वो ये कहते हैं कि यार चैट ब्रॉडकास्ट टूल यूज करें कोई फायदा नहीं हो रहा। भाई कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप ये मेंटेलिटी से जाओगे कि मैं चैट ब्रॉडकास्ट टूल को भी रन कर रहा हूँ, अगले दिन मेरे पास 100-200 ऑर्डर आ जाए, नहीं आएंगे। चैट ब्रॉडकास्ट टूल डायरेक्ट सेल्स का टूल नहीं है। चैट ब्रॉडकास्ट टूल क्या करता है, आपकी कन्वर्जन बेहतर करने में आपकी मदद करता है। चैट ब्रॉडकास्ट जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है,
वो कहाँ बेहतर परफॉर्म करता है? ए टू सी। ए टू सी क्या होता है? ऐड टू कार्ट। देखो एक कस्टमर है जो कि ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट ले रहा है, ऐड टू कार्ट किया हुआ है उसने, बस अब क्या है, एक हुक की जरूरत है। हुक किसको बोलते हैं? कि कोई ना कोई इंटरेस्ट आपने उसकी तरफ फेंका, मछली फंसाने के लिए हुक फेंकते हैं ना, कि वो बस आ जाए। तो वही काम करना है आपने, कोई ऑफर, कोई समथिंग वैल्यूएबल चीज कर दिया आपने, क्योंकि ए टू सी का डेटा आपके पास नॉर्मली दराज पे नहीं होता। हमारे पास वही डेटा आता है जो कस्टमर चैट कर रहा है या किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया, लेकिन चैट ब्रॉडकास्ट के टूल के थ्रू हमारे पास ए टू सी वाले कस्टमर को इंटरेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका होता है। वहां पे आपने कोई ऑफर कर दिया, कोई समथिंग डिस्काउंट दे दिया, तो वहां से आपकी कन्वर्जन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। और चैट ब्रॉडकास्ट टूल स्लो स्लो वर्क करता है। आपको ऐसा नहीं होगा कि इस महीने कितने ऑर्डर थे, आपने चैट ब्रॉडकास्ट टूल किया, आपके अगले महीने डबल ऑर्डर हो गए, नहीं होगा ऐसा। सही है। क्या करता है? कन्वर्जन बेहतर करता है। आगे एग्जाम्पल देखेंगे। और जो डिलीवर ऑर्डर है, अब जाहिर सी बात है, स्टोर पे डेटा बहुत ज्यादा होता है। लेट सपोज आपके पास 1000 डिलीवर्ड ऑर्डर है, 2000 डिलीवर्ड ऑर्डर है, 5000 है, तो अब उनको मैसेज करने के लिए क्या करेंगे? उनको मैसेज करने के लिए चैट ब्रॉडकास्ट के थ्रू, टूल के थ्रू हम उनको रिव्यूज का मैसेज करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा रिव्यूज आएंगे उतनी बेहतर रैंकिंग होगी। अगेन रैंकिंग बेहतर होगी तो आपकी सेल्स आएंगी, ठीक है, और आप खुश रहोगे। अच्छा भाई, अलाइन कंटेंट। अब बहुत सारे लोगों का हम लोग देख रहे होते हैं, लिस्टिंग्स आती हैं, परेशान होते हैं कि यार हारिस भाई ऑर्डर्स पे मसला आ रहा है, ये सारा सिनेरियो है, परेशानी हो रही है। तो भाई क्यों परेशानी हो रही है? तो कंटेंट मिस होता है, कस्टमर की वैल्यू वाला। फॉर एग्जांपल आप पावर बैंक बेच रहे हो, भाई नॉर्मल क्यूरी आती है कि भाई मैं इसको फुल चार्ज करूंगा, मेरा मोबाइल कितनी दफा चार्ज हो जाएगा? सही है, ये कितनी देर में फुल चार्ज हो जाएगा? आप प्रोडक्ट को टेस्ट करो, और वो कस्टमर जो रिक्वायरमेंट है ना कस्टमर की, वो आप अलाइन कर देते हो। अगर बुलेट पॉइंट में आप अलाइन कर देते हो डिस्क्रिप्शन में, तो हाफ ऑफ दी चैट कट हो जाती है। एक तो ये डेली मेरे पास चैट्स आती हैं, मैं टाइम निकाल के उनको सबको रिप्लाई कर रहा हूँ भाई आराम से बैठ के, नहीं। अगर मैं वो चीजें बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन में अलाइन कर दूंगा तो मेरे पास वो रश डेली का हाफ हो जाएगा। वन टाइम मेरी मेहनत है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। सही है। बुलेट पॉइंट जो है वो ब्रीफ होनी चाहिए, बहुत छोटी बात होती है। और कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी है। कॉल टू एक्शन क्या होता है? कि आपने लिख दिया ऑर्डर नाउ, एड टू कार्ट नाउ, तो क्या होता है, बंदा पढ़ रहा होता है, फौरन से वो एड टू कार्ट पे जाएगा या ऑर्डर नाउ पे जाएगा। और क्या कहते हैं, कोई प्रॉमिस कर दिया आपने कि भाई क्वालिटी का हमारा वादा है, समथिंग कुछ भी है, अगर आपका बुलेट पॉइंट ब्रीफ होता है और फिल्ड विद प्रॉमिस होता है, तो आपकी कन्वर्जन नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल होनी चाहिए। आप वहां पे ऐसी टॉक करो कि नॉर्मल कस्टमर पढ़ रहा है, जैसे दुकान पे बात हो रही होती है हमारी सेल्समैन से, नॉर्मल टॉक होनी चाहिए। आप एक्स्ट्रॉर्डनरी चैट जीपीटी से डेटा निकालते हो इंग्लिश में, सही है, वो भी चीज बुरी नहीं है, लेकिन कस्टमर की रिलेटिबिलिटी मिस हो जाती है वहां पे। आप नॉर्मल आम जबान में, रोमन इंग्लिश में, रोमन उर्दू में लिखते हो, तो आपके लिए वो फायदा है, ठीक है। और अगर साथ में दो चार इंफोग्राफिक इमेजेस हो जाती है तो डेडली डियो हो जाएगा, आपका डिस्क्रिप्शन बेहतरीन हो जाएगा, यकीन करें। सही है। अब यहाँ पे कन्वर्जन दिखाई गई है स्टोर की, और ये ऑर्गेनिक है, इस दौरान कोई भी मार्केटिंग नहीं हुई, ठीक है। मंथ ऑफ अगस्त की आपके सामने ऊपर आ रहा है, 8वां महीना, पहली तारीख से लेके 31 अगस्त तक का, 5.89। सही है। मैं तकरीबन मल्टीपल 100+ स्टोर्स पे काम कर चुका हूँ। और यहाँ चीज जहाँ पे इम्प्लीमेंट की कि ऑर्डर आ रहा है, जैसे आपने कस्टमर को एक मैसेज कर दिया, पेंडिंग, आपका पेंडिंग ऑर्डर पे आपने मैसेज कर दिया, आरटीएस में, शिप पे गया, डिलीवर पे गया, आप मैसेजेस कर रहे हो, कस्टमर को क्या कर रहे हो, ध्यान में रख रहे हो, उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपके सामने के 5.89 की कन्वर्जन है। और ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि हारिस भाई हमारी तो इससे बेहतर है, ठीक है, आपकी एक प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। यहाँ पे बात हो रही है कि एक ब्रांड है, सही है, नॉर्मल एफएमसीजी का काम कर रहा है वो एक पेज पे, तो उसकी कन्वर्जन कैसे बेहतर करनी है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेंडिंग से बात हो रही है। कि रियलिस्टिक बिजनेस में जब आते हैं तो ये सारे मसले बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जन आपके सामने आ गई। ये कुछ रिव्यूज आ गए। अब रिव्यूज का क्या मेथड है भाई? ग्रुप पे मैंने बताया था, जो हमारी पेड कम्युनिटी वाला ग्रुप है, अगर आप लोग उसमें से वहां पर हैं, तो हमने शो किया था एक, क्या कहते हैं, हमारे नवीद भाई हैं, स्टूडेंट हैं पेड कम्युनिटी में, उन्होंने एक रिव्यू का कार्ड बनाया था जिसमें उन्होंने तरीकेकार बता दिया। अगली स्लाइड में बताता हूँ। यहाँ पे देखें 10,000 रिव्यूज हैं, और हम एक बात करते हैं कि एक ऑर्गेनिक रिव्यू जब आता है तो 5 ऑर्गेनिक सेल्स लेकर आता है, तो 50,000 सेल्स के अगेंस्ट 10,000 रिव्यूज कंप्लीट हुए एक स्टोर पे। तो ये इन्होंने देखे तरीका बता दिया कि रिव्यू विद इमेज एंड अप टू 1,000 रुपीज इन योर दराज वॉलेट। अब आप बोलोगे ये बात क्यों लिखी है हारिस भाई? ये बात इसलिए लिखी है क्योंकि दराज भी इसको मार्केट कर रहा होता है।
ठीक है, आप कोई चीज परचेज करते हो, आपको ईमेल आती है कि आपने रिव्यू किया नहीं किया, आपको 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा, 1,000 का इनाम मिलेगा। मिलता है 100 में से किसी एक को, 1000 में से किसी एक को, कुरानदाजी वाला उनका सिस्टम होता है। तो आपने उसी दराज की ईमेल को अलाइन कर दिया कस्टमर के साथ। ठीक है, यू कैन लीव अ रिव्यू वंस द प्रोडक्ट इज मार्क डिलीवर ऑन योर ऐप, द मोर यू रिव्यू द मोर यू रिवॉर्ड। सही है, एक हुक दे दिया, जो हुक की बात हमने की थी, और इन्होंने अगले पेज पे बता दिया कि भाई रिव्यू कैसे करना है। अकाउंट में जाना है, रिव्यू में जाना है और क्लिक कर देना है। तो इससे क्या हो गया, बहुत सारे लोगों को रिव्यू करना नहीं आता, तो वो रिव्यू कर देंगे। ठीक है, और कोशिश करें कि प्रोडक्ट क्वालिटी का हो, सारी चीजें आपकी प्रॉपर हो, तो ये सारा सिनेरियो आपके साथ विन विन केस ओपन कर देगा। आप खुश रहेंगे, कन्वर्जन आपकी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो अभी कोशिश यही है कि शॉर्ट कंटेंट हो, लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस हो जाती है, लोगों से देखी नहीं जाती। तो थोड़ा सा ये इनपुट था सारी चीज़ों से रिलेटेड, अगर इस पे आप लोग अमल दरामद करते हैं। ये एक ऐसा पार्ट है, आप यकीन करें कि लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग कस्टमर को वैल्यू नहीं देते, लेकिन अगर आप देंगे तो ये आपके सामने है, टेस्ट किया हुआ है एक स्टोर पे। ठीक है, अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दे दीजिएगा, और कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आगे और दीगर मजीद वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।